नमस्कार। अपन नज़रिया के इस शो में हम सब बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव व कांग्रेस पर। राजनीतिक दृष्टि से आज की तारीख में देश के सबसे हॉट राज्य माने जाने वाले बंगाल के चुनाव प्रचार से कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के दूरी बनाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी असली वजह क्या है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के ऊपर चुनाव प्रचार की कमान छोड़ने का क्या मतलब निकाला जाए? क्या मतदान से पहले यह सरेंडर तो नहीं, या फिर और कोई वजह है? आइए इन सभी बातों को जानने समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए अपन नज़रिया शो। कांग्रेस को आखिर किसकी लग गई है नज़र? 4 सालों में 170 विधायक कांग्रेस छोड़ बदल चुके हैं पाला। आखिर क्यों पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार से गायब रहा गांधी परिवार? पश्चिम बंगाल में पहले चरण का 27 मार्च व दूसरे चरण का 1 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया। बाकी के 3 चरणों का चुनाव अभी शेष है, लेकिन इन 2 चरणों के चुनाव प्रचार में जिस तरह की भागीदारी कांग्रेस और वाम दलों की तरफ से देखने को मिल रही है, उससे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं उनका चुनाव से पहले ही यह सरेंडर तो नहीं है। दोनों पार्टियां मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके नेताओं के तेवर ढीले पड़े हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनी लंबी चौड़ी स्टार प्रचारकों की फौज, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक शामिल हैं, के साथ लगातार 10 सालों से सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के जरिए ललकार भी रही है। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस व वाम दलों के नेताओं का मनोबल गिरा हुआ है। हो भी क्यों नहीं, इनके आलाकमान तक चुनाव में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात कर रहा हूं। जी हां, अब तक का उनका चुनाव में इन्वॉल्वमेंट का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि बंगाल में 2 चरणों के मतदान संपन्न हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों अब तक चुनाव प्रचार से दूर रहे हैं। जबकि इन सब का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी था। गांधी परिवार बाकी बचे तीसरे, चौथे व 5वें दौर में भी प्रचार करेंगे या नहीं, इसकी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसा करना कांग्रेस के लिए मजबूरी हो गई है। उसके समक्ष केरल संकट है, जो कांग्रेस को बंगाल के चुनाव प्रचार से दूर रखे हुए है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के लिए इधर कुआं और उधर खाई जैसे हालात हैं। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जबकि केरल में वो वाम मोर्चा के खिलाफ चुनाव मैदान में है। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि लेफ्ट के साथ प्रचार करने पर केरल में उनकी चुनौती कमजोर पड़ सकती है। लिहाजा कांग्रेस केरल में मतदान तक बंगाल में प्रचार से परहेज कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं, जबकि वो केरल और असम में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर बंगाल में वो लेफ्ट के साथ एक मंच पर दिखाई देंगे तो इसका केरल में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। एक सवाल ये भी है कि बंगाल के मंच पर लेफ्ट की तारीफ कर केरल के मंच पर लेफ्ट को किस तरह से घेरा जा सकेगा। इतना ही नहीं, बंगाल में
कांग्रेस के लिए दूसरी चिंता ये है कि ज़्यादा आक्रामक होकर चुनाव प्रचार करने से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत की संभावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है। राज्य में टीएमसी और कांग्रेस के बीच नजदीकियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। कांग्रेस को लगता है कि अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं तो 2024 में भाजपा के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। ये तो रही कांग्रेस की बात, लेकिन वहीं कांग्रेस के विरोधियों का कहना है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज की तारीख में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के भीतर जिस तरह का अंतर्विरोध देखने को मिल रहा है, वरिष्ठ नेताओं की लंबी चौड़ी फौज नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है, वह अच्छा संकेत नहीं है। यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो पार्टी को टूटने या फिर खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। एक राजनीतिक विश्लेषक ने तो एक आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि किस तरह कांग्रेस के नेताओं में पाला बदलने की होड़ लगी है, इसे इस आंकड़े से समझ लें। उन्होंने एडीआर रिपोर्ट में किए गए खुलासे का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले 4 सालों में कांग्रेस के 170 विधायक छोड़ चुके हैं पार्टी। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के दौरान कांग्रेस के 170 विधायक दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं, जबकि इस दौरान बीजेपी के केवल 18 विधायकों ने ही दूसरी पार्टियों का दामन थामा है। एडीआर की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2016-20 के दौरान पाला बदलकर फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले 405 विधायकों में से 182 भाजपा में शामिल हुए तो 28 विधायक कांग्रेस और 25 विधायक तेलंगाना राष्ट्र समिति का हिस्सा बने। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 5 लोकसभा सदस्य भाजपा को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हुए तो 2016-2020 के दौरान कांग्रेस के 7 राज्यसभा सदस्यों ने दूसरी पार्टियों में शामिल हुए। एडीआर के मुताबिक यह गौर करने वाली बात है कि मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार का बनना बिगड़ना विधायकों का पाला बदलने की बुनियाद पर हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार 2016-2020 के दौरान पार्टी बदलकर राज्यसभा चुनाव फिर से लड़ने वाले 16 राज्यसभा सदस्यों में से 10 भाजपा में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।